दोस्तों नमस्कार, सुप्रभातम, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज एसपी जोशी और स्वागत है मेरे आज के ब्लॉग नानू की सानू में। और दोस्तों आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है घर के अंदर से। और घर के अंदर से ही मतलब कि ठंड बहुत है आज भी बाहर बहुत ठंड है। लगभग सुबह के 6:30 बज रहे हैं और मैं थोड़ी देर में निकलूँगा, 7 बजे करीब निकल जाऊँगा अपनी ट्रेनिंग के लिए। और आज मैं वहाँ पर ट्रेनिंग में लास्ट दिन रहूँगा क्योंकि कल तक है, लेकिन कल मेरे स्कूल में है एक प्रैक्टिकल, तो मुझे अपने स्कूल में रहना ज़रूरी है। तो उसके लिए लिख के दे रखा है स्कूल ने। और क्योंकि कहीं ना मुझे एक जगह ऑन ड्यूटी रह सकता हूँ, अपने स्कूल में कल ऑन ड्यूटी रहना पड़ेगा। वही आज की बात करें तो आज बिल्कुल सब्जी काट रहा हूँ बैठ के इसमें। और सब्जी है, आज सब्जी में काट रहे हैं भिंडी। वही ये देखे आप मैडम फ्रिज खोल कर दूध डालने वाली मतलब बन रही है चाय भी साथ साथ। तो चलिए खैर फिलहाल तो काटते हैं सब्जी और देखते हैं कि कैसी सब्जी बनी है। वो तो जो खाएगा वो देखेगा। मैं तो अब आऊँगा, शाम तक ही आऊँगा, तो देखते हैं कैसे बच्चों को पसंद आनी चाहिए मेन चीज़ है। तो बाकी देखते हैं, कुछ पड़ी हुई है कुछ कट चुकी है तो काट। भयंकर ठंड के बीच निकल चुके हैं साथ, और ठंड भी है एकदम कड़ाके की, बढ़िया ठंड पड़ रही है यहाँ पे। यह शानदार बना दिया और भाई साहब बिल्कुल तैयार हैं बिल्कुल। अरे ये बढ़िया कर दिया भाई साहब यहाँ पे, ये तो बहुत बढ़िया कर दिया। वाह चलो दे। अंदर पानी नहीं जाएगा, अंदर का पानी बाहर भी नहीं आएगा। मगर अंदर पानी नहीं जाएगा, अंदर का पानी बाहर भी नहीं आएगा। और भाई साहब बिल्कुल हवाई जहाज लेकर तैयार हैं। ये देखिए साहब, आगे आ जाओ क्योंकि यहाँ पे ये देखिए सूखी साखी बिल्कुल बढ़िया है। आओ सर, आओ, चढ़ जाएगा। चलिए सर। और भाई साहब बिल्कुल हवाई जहाज लेकर तैयार है। और गार्ड कितने सिक्योरिटी रखी है आपने, इतनी बड़ी चौड़ी खतरनाक सिक्योरिटी है ये। हालांकि चोरों को लिए कुछ नहीं बोलते है ना। हाँ ये चोरों को बढ़िया करके और क्या वेशभूषा बना रखा है। और के साथ सुबह खजूरी और खजूरी तो आज सीधा जाने का फिर लग रहा है। आज आप रास्ता बदल के ले जाएंगे। ये देखे साहब, ये बीकानेर को पानी भरने की जरूरत है इसमें। तेल से नहीं चलती। ये देखो, चलिए साहब उत्तराखंड रोड में चल चुकी है आगे के लिए। और ये 214 नंबर बस जा रही है। टिकट ऑनलाइन लेने पर 10% फ्री। ये देखो इसमें क्या आगे जब मानसरोवर पार्क है, मेट्रो खड़ी है और मेट्रो निकलेगी आगे के लिए। अब ये देखिए ये बढ़िया अब चल रहे टाइम मेन रोड पे, बहुत बढ़िया। और ठंडी ठंडी हवा अभी भी जा रही है भयंकर वाली। बैठ चुके अपनी ड्यूटी पे भी। और देखो भाई साहब ने तो मुंह आपने उधर घुमा दे, लेकिन हाँ जी मुंह घुमा दिया आपने। मुंह दिखाई मांगनी पड़ती है। भाई ये लगा लूं मैं। अरे मैं करूँ मजे से केजरीवाल पूरा मफलर तो टांगे रखा है। तो ये है, तो भाई साहब बड़े कर्मठ आदमी है और बहुत जल्दी ड्यूटी पे पहुंच गए। ठंड में भी मतलब हिम्मत होनी चाहिए समय से पहले। कर्मठों की कमी नहीं है, हमारे से पहले बहुत लोग पहुंच जाते हैं। थोड़ा सा हम ही ढीले हैं हिसाब से। साढ़े 8 बजे पहुंच रहे हैं। ये है चलिए बढ़िया। अभी तो कुर्सियाँ खाली है पीछे काफी। और आज लगे प्रोजेक्टर है उधर बढ़िया। ऐसे मुड़ा हुआ जैसे पता नहीं जैसे पापड़ बना, पापड़ नहीं ज्यादा उतर गए या उसके थ्रू, उसके द्वारा, इंटरनेट के द्वारा, कंप्यूटर के द्वारा, टेक्नोलॉजी के द्वारा कोई फ्रॉड हो रहा है, कोई ठगी हो रही है, कोई चोरी हो रही है, तो उसको कह देते हैं साइबर क्राइम। अब ये टॉपिक हमें क्यों समझना जरूरी है, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए क्योंकि ये कोई सब्जेक्ट से रिलेटेड तो करता नहीं है।
वे आप साइंस लैब में रहते हैं नॉर्मली, है ना, तो वहाँ पे उससे तो रिलेट नहीं करता। लेकिन ये एक आम आदमी के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आपने बहुत सुने भी होंगे हमारे आपका केवाईसी के लिए हम खाली बैठे हैं क्या, आपका अकाउंट बंद हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, आपके पैसे नहीं निकाल पाओगे। मतलब कोई बात नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि कोई बात नहीं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आप पैसा नहीं निकाल पाओगे। मैं नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं चलो ठीक है, बताओ क्या करना है केवाईसी में। मैं कौन से बैंक से बोल रहा हूँ, आपको नहीं पता आपका कौन से बैंक में अकाउंट है। अब क्या होगा, आदमी सोचेगा बात तो सही कह रहा है, मुझे नहीं पता मेरे को। नॉर्मली एक बैंक में अकाउंट होता है या दो में होता है, तो आदमी क्या बोलेगा, गलती से पीएनबी से बोल रहे हो जी एसबीआई से, और हमने उससे जानकारी दे दी कि कौन कौन से बैंक में अकाउंट है। वो हमसे ही जानकारी निकालेगा, उसके पास बहुत लिमिटेड जानकारी होती है। जानकारियां आजकल बिकती हैं। आपको मैं बताऊं, हम कहीं जैसे मॉल गए, वहां पे आता है ना आपका जी फ्री वाउचर निकलेगा, तो मेरे पास बहुत आते हैं। मैं जब भी मॉल जाता हूँ, हर बार कोई ना कोई एक व्यक्ति आता है। तो 1.5-2 साल पहले हम एक मॉल गए, तो मैं और मेरी पत्नी, तो उसको भी, मेरे को उसने कहा, मैं तो उसे भगा दिया, मैं चला गया कुछ सामान लेने। इतने मेरी वाइफ के पास आ गया, उससे भी कहने लगा, मैडम वाउचर निकलेगा आपका, लकी ड्रॉ, आप जो है आज हमारा ऑफर चल रहा है, कपल्स जो आ रहे हैं उनका एक फॉर्म भर रहे हैं और हम आपको जो है गिफ्ट आएगा, और ये वो उन्होंने लेके मेरा फोन नंबर डाल दिया, अपना तो दिया नहीं। चलो ये कम से कम अच्छा किया उन्होंने। लेकिन सर यकीन मानोगे आप, पिछले 2 साल से उसी नंबर पे मेरे पे अलग अलग नंबर से कॉल आती है, सर आपने एक फॉर्म भरा था उस मॉल में। मैं कहा जी भरा था आपका सर, 5 दिन और 4 रातों का एक हमने जो है वो टूर और जी एक 5 स्टार होटल्स की बुकिंग, ये सब है, और आपको यहाँ आके लेनी है। मैं कभी मेल पे भेज दो, कौन से पुराने जमाने में जी रहे हो, बैलगाड़ी का जमाना थोड़ी है, आजकल तो रॉकेट का जमाना है, मेल पे भेज दो मुझे। नहीं सर ये तो आपको आके कलेक्ट करना पड़ेगा। अरे मैंने कभी आके कलेक्ट करके क्या होगा, मतलब वो उस बहाने तो लालच से वहां इस ऐसी जगह बुला लेंगे, और आप समझ रहे होंगे कि वो कुछ ना कुछ केस में फंसाएंगे। और पिछले लगातार 2 साल से मेरे पास वो हर 2-3 महीने बाद थोड़ा थोड़ा रुक के, जिससे कि थोड़ा भूल जाए आदमी पिछली कॉल पे क्या बात हुई थी, वो डाटा उनके पास पहुंच गया और वो उसमें लगे गए। ऐसे ही आप कहीं पे भी जाते हैं, आपकी कोई भी जानकारी लीक हो जाती है कि आप क्रेडिट कार्ड वाले घूमते रहते हैं, ज्यादातर कुछ जानकारी ले लेंगे, सेंसिटिव डेटा ले लेंगे, और उससे पता चल जाएगा, अगर उन्हें बस ये पता चल जाए गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, यानी पैसा तो ठीक ठाक है इसके पास, इसको अगर लूटेंगे तो ठीक ठाक पैसा भी मिल जाएगा। सब आजकल जानकारी, जितना इंटरनेट का इस्तेमाल हो रहा है उतना मतलब उसका मिसयूज भी हो सकता है। जितना अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं ना इंटरनेट से, आजकल हम देखो पढ़ाई का कैसे मांगता है। उसके फादर का अकाउंट लिंक था, फादर के फोन में खेलता था, प्ले स्टोर पे ऐड हुआ था उसका बैंक अकाउंट। अब वो तो परचेज ओके ओके, उसे क्या पता पैसे उसके अकाउंट से कटे जा रहे हैं। 2 लाख रुपए शायद कट गए, गरीब से ही परिवार का बच्चा था, जैसे तैसे उसके अकाउंट में पैसे थे, कुछ जमीन वमीन भी की थी गाँव में थोड़ी बहुत। अब वो उसको जैसे ही पता चला, वो इतने सदमे में चला गया, वो बच्चा उसने सुसाइड कर लिया। मतलब उस परिवार पे क्या हुई थी कि पैसे के पैसे गए, बच्चा का बच्चा गया, कुछ हाथ नहीं रहा, ना पैसा रहा ना बच्चा। चलो पैसे की तो एक बार तो जेल भी लेते, बच्चे की। तो ये साइबर फ्रॉड हमें लगता एक छोटा मोटा कुछ है कि भाई ये तो कुछ नहीं है, कहीं भी कोई कंपनी दे रही है 25 पैसे, कोई किसी को देगा नहीं है फ्री में। जब तुम लालच में पड़ रहा हो, मैं इतनी दी नहीं, मैं कभी नहीं करता। ये ठग भी अवतार ले लेते हैं, ये धरती पे रहते रहते अवतार ले लेते हैं। मतलब हमने तो कथाओं में सुना है कि भाई स्वर्ग से अवतार लिया या वैकुंठ से अवतार लिया, ये धरती पे रहते रहते अवतार ले लेते हैं एकदम तुरंत। मुकेश बन जाएगा, सुरेश बन जाएगा, महेश बन जाएगा, जो नाम बता दिया जो आप कह दोगे, आप जोसेफ कह दोगे तो जोसेफ बन जाएगा। जो बैठा ना, नहीं मैं तुम्हारे स्कूल में था, ये है 3,000 भेज दो, मेरे पास ये है। तो आप भी क्या करोगे यार, ठीक है यार पुराना साल है, बस गया, चल 2,000 रुपए भेज दे,
आप उससे तो पूछो कि बोल कौन रहा है। पता नहीं, मेरे पास तो मेरे साथ ही इतने केस हुए रहते हैं कि मुझे लगता है कि अगर मैं इस फील्ड में नहीं होता तो मैं पता नहीं कितनी बार लूट लेता अब तक। तो एक बार मेरे पास फोन आया रात को 10 साढ़े 10 बजे। अब वो जैसे कोई महिला थी, उधर से वो बात कर रही है, मतलब उधर पूरबिया भाषा में फोन बोल रहे, वो उनसे पता नहीं क्या नाम लेके बात कराइए। मैं कहा भाई यहाँ तो इस नाम का कोई नहीं रहता, क्या आप कौन बोल रहे हो? अरे मुझे, मैं कहा आपको किससे बात करनी है? वो नहीं रहते। फिर पूछे आप कौन बोल रहे हो? मैंने भी ऐसे ही कह दिया, तीर मार दिया। मैं कहा सुरेश बोल रहा हूँ। कहाँ से बोल रहे हो? मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। काट दिया। अच्छा, अगर रॉन्ग नंबर कह के तो ठीक है भाई, गलत मिल गया होगा नंबर। रात को 10 साढ़े 10 बजे आदमी हो सकता है अपने किसी रिश्तेदार को फोन किया हो, गलत मिल गया। 8-10 दिन बाद मेरे पास फोन आता है एकदम उधर से गुस्से में, हाँ भाई सुरेश तेरे नाम पे जो वो समन जारी हो गई है, ये वो। मैं कभी कहाँ से बोल रहा हूँ? 30,000 रिकॉर्ड से बोल रहा हूँ मैं सुरेश कोई है ही नहीं भाई। वो तो पीछे पड़ गया। मैं फोन काटू फिर फोन करे, मैं फोन काटू फिर फोन करे। मेरा दिमाग ठनका, ये सुरेश के पीछे क्यों पड़ गया? सुरेश, वो बात सुरेश का नंबर मेरा कैसे हो गया? वो बात आप भूल गए। वो मैं भूल सा रहा था। फिर मुझे जो है आधे पौने घंटे बाद याद आया, यार ये बार बार सुरेश सुरेश कह रहा है, इतने विश्वास से कह रहा है तो कुछ तो गड़बड़ है। मैंने तुरंत अपनी वाइफ को फोन मिलाया। मैं कहा एक बात बताओ, 8-10 दिन पहले रात को फोन आया था, मैंने क्या नाम बताया था? और हाँ, उसने मेरे को टोका भी कि क्या कुछ भी नाम दे देते हो। उसने रात को ये भी कहा था। मैं कहा जब आपने कहा था कि कुछ भी नाम बता देते हो, मुझे सुरेश बताया था या मुकेश? कह रही सुरेश। आप देख रहे हो चोर कितनी रिसर्च करते हैं ये लोग कि किसका नंबर है कहाँ। अगर मैं कह देता कि मैं गाजियाबाद से बोल रहा हूँ तो गाजियाबाद की किसी कोर्ट से बोल रहा होता, वो फिर 30,000 कोर्ट से नहीं बोल रहा होता। या मैं हरियाणा बोल देता तो रोहतक की या चंडीगढ़ की कोर्ट से बोल रहा होता। मतलब इतनी रिसर्च करते हैं। दिल्ली का नाम लिया तो 30,000 तो दिल्ली से बोल रहा हूँ तो 30,000 कोर्ट से बोल दिया उसके दिमाग में 30,000 कोर्ट। मतलब इतना बढ़िया एकदम से प्लानिंग करते हैं लोग कि उसने वेट एंड वॉच कि एकदम थोड़ा वेट करो, 10 दिन 15 दिन महीना भर। फिर क्या हुआ सर? कुछ नहीं, फिर मैंने उसको कुछ जैसी गलत कहा, उसने तो बहुत उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया। मैं तो फोन ही बंद कर दिया, मैं तो सुन ही नहीं पाया। आप समझ ही नहीं, तो उन्हें जैसे समझ में आ गया कि अब ये पकड़ दिया इसका, अब नहीं पढ़ता है। मैं फिर तो उल्टा सीधा बोलना चालू करते हैं। हाँ, और नंबर बंद। उसके आधे घंटे बाद आप फोन करोगे ना, वो नंबर ही बंद हो जाएगा। मैं पैसा नहीं हम पहुंच चुके हैं यहाँ पर अपने जो खजूरी से आगे निकल के, और वहाँ से मिलेगा फिर सुपर एक्सप्रेस वे में दिल्ली देहरादून हाईवे पे। और यहाँ से दिल्ली देहरादून सहारनपुर के लिए सीधे हाईवे ऊपर चढ़ चुका है ये। लेकिन यहाँ पर इसी वजह से ब्रेकर भी लगे हैं ये अब यहाँ से देखो, ये देखिए अभी निकल के यहाँ से दिल्ली देहरादून के लिए। अभी इसमें बाइक वाइक भी चलेंगे, बाद में बाइक वगैरह भी नहीं चलेंगी इसमें। ये देखिए शानदार, ठीक है, अच्छा है। ये सुविधाएं लोगों को मिले। लगभग 80 किलोमीटर करीब बताते हैं कि खुल चुका है ये। बीच बीच में कहीं बीच बीच में ऐसा होगा, लेकिन 80 किलोमीटर करीब है खुल चुका है। बढ़िया है। अब हम निकल चुके हैं लोकल सर्विस रोड पर, जो कि हमारे घर के लिए जा रही है। सफर तो फिलहाल यहीं पे हुआ, अभी कहाँ से खुलता है ये पता नहीं है, खुल गया। और भाई साहब के साथ में, भाई साहब के घर सामने ही ऊपर इधर ही। और भाई साहब के साथ हम कल नहीं दे पाएंगे क्योंकि कल इस वजह काम से मैं स्कूल में जाऊंगा अपने। और कल की रिपोर्ट सर आपको बता दूँ क्या कह रहा है। कल आप मेरी सामग्री भी ले आना, ठीक है सर? तो मिलते हैं फिर आपको दिन। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं।